नवरात्रि सिर्फ 9 रातों का नाम नहीं है। ये एक पोर्टल है, एक द्वार, एक ऐसा समय जब ब्रह्मांड की हर इकाई स्रोत ऊर्जा से भर जाती है। लेकिन सच पूछो तो देवी मंदिरों में नहीं, प्रतिमाओं में नहीं बैठी हैं। वो बैठी हैं तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे खून की हर धड़कन में, तुम्हारे अंदर उस गुफा में जहां आज तक किसी ने दस्तक नहीं दी। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर कुछ सोया हुआ है? एक शक्ति जो बहुत कोमल है लेकिन असीमित है। एक आवाज जो बहुत धीरे बोलती है, इसलिए तुम उसे सुन नहीं पाते। ये वीडियो उसी आवाज को सुनने की एक कोशिश है। ये सिर्फ एक गाइड नहीं है, ये एक वापसी है अपने असली घर की ओर। सोचो, रात का वो वक्त, चारों तरफ सन्नाटा, बस दूर कहीं से आ रही मंदिर की घंटियों की आवाज, और तुम खिड़की से बाहर देख रहे हो बिना कुछ सोचे। उस वक्त तुम्हारे अंदर एक सवाल उठता है, मैं कौन हूं? सिर्फ ये शरीर, ये टेंशन्स, ये रिश्ते, या इससे भी कुछ ज्यादा? नवरात्रि ये वो रातें हैं जो इस सवाल का जवाब दे सकती हैं। लेकिन शर्त यह है कि तुम बाहर नहीं, अंदर देखोगे, अपने उस हिस्से में जहां तुमने खुद को छुपा रखा है, अपनी कोमलता में जिसे तुम कमजोरी समझ बैठे हो, अपने अंतर्ज्ञान में जिसे तुमने तर्क की भीड़ में खो दिया है। ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है। स्त्री ऊर्जा ये हर इंसान का वो हिस्सा है जो स्वीकार करता है, जो महसूस करता है, जो सृजन करता है। चाहे तुम पुरुष हो या स्त्री, तुम्हारे अंदर एक देवी रहती है, और 9 रातें उसे जगाने का सबसे शक्तिशाली समय है। तो चलो एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसी लड़की की कहानी जो तुम हो, जो मैं हूं, जो हम सब हैं। आराध्या एक आम लड़की थी। ऑफिस जाती, काम करती, घर आती, सोशल मीडिया पर खुश दिखती, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली। उसे लगता, मैं एनर्जेटिक क्यों नहीं हूं? मैं हर वक्त थकी क्यों रहती हूं? मेरा मन इतना बेचैन क्यों रहता है? वो दूसरों से वैलिडेशन मांगती, कॉन्फिडेंस के लिए तारीफों की भूखी। उसे लगता, मैं कमजोर हूं, मैं इमोशनल हूं, ये मेरी कमजोरी है। एक दिन नवरात्रि शुरू हुई। उसने सोचा, चलो मंदिर चलते हैं, माथा टेकेंगे, प्रसाद लेंगे। लेकिन उस रात कुछ हुआ। मंदिर में घंटियां बज रही थीं, भीड़ थी, लेकिन आराध्या का ध्यान अंदर जा रहा था। वहां उसे एहसास हुआ कि देवी बाहर नहीं है, वो उसके अंदर सो रही है, बस उसे जगाने की जरूरत है। उसने ठान लिया, ये 9 दिन मैं बाहर नहीं, अंदर जाऊंगी, बिना किसी उम्मीद के, बस खुद से मिलने। धीरे धीरे जैसे कोहरा छटता है, वैसे ही उसकी उलझनें सुलझने लगीं। उसकी आंखों में एक चमक आई जो किसी ने पहले नहीं देखी थी। वो शांत हो गई, लेकिन उस शांति में एक अजीब ताकत थी। वो अब दूसरों से एनर्जी नहीं मांगती, वो खुद एनर्जी बन गई। ये कैसे हुआ? आराध्या ने वो किया जो हम तुम्हें अब बताने जा रहे हैं। रुक कर सोचो, इस दुनिया ने हमें सिखाया है कि ताकत बराबर जोर लगाना, चिल्लाना, लड़ना। लेकिन स्त्री ऊर्जा ये उल्टा है। ये ठहराव है जिसमें सब कुछ संभव है। ये खामोशी है जो सबसे बड़ा जवाब है। ये कोमलता है जो सबसे कठोर चट्टानों को भी पिघला दे। जब हम कहते हैं फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मर्दाना बन जाओ। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को गले लगाना, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना, बिना किसी शर्त के खुद को स्वीकार करना। ये वो ऊर्जा है जो सृजन करती है, गर्भ में, कला में, रिश्तों में। और सबसे जरूरी बात, ये ऊर्जा हर किसी में है। चाहे तुम पुरुष हो जो दिन भर दौड़ लगाता है, तुम्हें भी आराम की जरूरत है, यही तुम्हारी स्त्री ऊर्जा है। चाहे तुम औरत हो जो दुनिया को संभालती है, तुम्हें भी अपने आंसुओं को बहने देना चाहिए, यही तुम्हारी शक्ति है। ये कमजोरी नहीं है, ये वो जमीन है जिस पर खड़े होकर तुम दुनिया से लड़ सकते हो। और नवरात्रि ये 9 रातें इस जमीन को मजबूत करने का सबसे शक्तिशाली पोर्टल हैं। तारे, चांद और पृथ्वी का अपना एक गणित है। वैज्ञानिक मानते हैं कि खास खगोलीय स्थितियों में ऊर्जा का प्रवाह बदल जाता है। नवरात्रि वो समय है जब प्रकृति खुद स्त्री ऊर्जा से सराबोर हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ बाहर नहीं होता, ये तुम्हारे अंदर भी होता है। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए अंधेरे की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे अंदर की देवी को जागने के लिए इन 9 रातों के अंधेरे की जरूरत है। पहली 3 रातें काली की हैं, विनाश की।
अपने अंदर के कचरे को जलाने की। अगली 3 लक्ष्मी की हैं, निर्माण की, नई आदतें, नया प्यार, नई समृद्धि लाने की। आखिरी 3 सरस्वती की हैं, ज्ञान की, अपने अस्तित्व का सबसे गहरा सच जानने की। ये सिर्फ एक कथा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक यात्रा है जो हम तुम्हें अगले कुछ मिनटों में कराने वाले हैं। तो चलो, आराध्या बनो या अपने आप बनो। हर दिन एक छोटा सा कदम, बिना जल्दबाजी के, बिना किसी उम्मीद के, बस खुद के करीब जाने की एक कोशिश। पहला दिन सबसे मुश्किल है। आज का काम है छोड़ना। वो बातें जो तुम्हारे मन में चुभ रही हैं, वो लोग जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, वो यादें जो तुम्हें रोके हुए हैं। एक कागज़ लो, लिखो क्या चीज़ तुम्हारी एनर्जी खत्म कर रही है। फिर उस कागज़ को जला दो या बहते पानी में छोड़ दो। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को संकेत है कि अब बहुत हुआ, अब आगे बढ़ना है। दूसरे दिन आंखें बंद करो, पूछो खुद से, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं? गुस्सा है, उदासी है, डर है? उसे दबाओ मत, उसे महसूस करो। भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, वो रास्ता दिखाती हैं। आज बस इतना करो, बिना जज किए अपनी हर भावना को देखो, जैसे बादलों को आते जाते देखते हो। तीसरा दिन आईने के सामने खड़े हो जाओ। उन हिस्सों को देखो जिन्हें तुम छुपाते हो, अपनी खामियों को, अपनी गलतियों को, और कहो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुम मेरा हिस्सा हो। जब तुम अपने अंधेरे को गले लगाओगे, तभी तुम्हारी रोशनी पूरी होगी। यही आत्मस्वीकृति है, यही स्त्री ऊर्जा की जड़ है। चौथा दिन शिकायतों को विराम दो। आज हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया करो। जो खाना मिला, जो सांस आ रही है, जो सूरज निकला। जब तुम शुक्रिया करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और देने के लिए जगह बनाता है। ग्रैटिट्यूड सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। पांचवा दिन प्यार का दिन, लेकिन आज किसी और से नहीं, खुद से प्यार करो। हाथ अपने सीने पर रखो, आंखें बंद करो और कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारी कद्र करता हूं, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं। ये अटपटा लगेगा, लेकिन यही वो दवा है जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। जब तुम खुद से प्यार करोगे तो दुनिया तुमसे प्यार करेगी। छठा दिन, कहना सीखो ना। उन लोगों को ना जो तुम्हारी एनर्जी चूसते हैं, उन कामों को ना जो तुम्हें थका देते हैं। स्त्री ऊर्जा का मतलब ये नहीं कि तुम सबको अंदर आने दो। अपनी सीमाएं बनाना सबसे बड़ी सेल्फ केयर है। एक मजबूत सीमा ही तुम्हारी कोमलता की रक्षा करती है। सातवां दिन, दिमाग बंद करो, दिल खोलो। आज कोई बड़ा फैसला मत लो, बस उस आवाज को सुनो जो बिना सोचे समझे आती है। वो पहला इंप्रेशन, वो अचानक आया ख्याल, वही तुम्हारा अंतर्ज्ञान है। उस पर भरोसा करो, वो तुम्हें कभी गलत रास्ते नहीं ले जाएगा। आठवां दिन, एहसास करो कि तुम कितने मजबूत हो। तुमने आज तक जितने दुख झेले, वो सब तुमने झेले। तुम अभी यहाँ हो, यही तुम्हारी ताकत है। आज खुद को याद दिलाओ, मैं एक पर्वत हूँ। हवाएं आएंगी जाएंगी, लेकिन मैं यहीं हूँ। नौवां दिन, अब कोशिश छोड़ दो, अब होने दो। तुमने 9 दिन काम किया, अब ब्रह्मांड पर छोड़ दो। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है विश्वास रखना कि जो होगा अच्छा होगा। आज बस इतना करो, बैठो, आंखें बंद करो और कहो, मैं तैयार हूं, मुझे ले चलो जहां ले जाना है। लेकिन ये सब कैसे करें रोजमर्रा की जिंदगी में? यहां कुछ आसान रास्ते हैं। 1. जर्नलिंग। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट, जो मन में आए लिखो, बिना सोचे। ये तुम्हारे अंदर की भूली हुई आवाज को वापस लाएगा। 2. मिरर टॉक। रात को सोने से पहले आईने में देखो और एक अच्छी बात कहो, तुम सुंदर हो, तुम काफी हो, तुम हो तो सब कुछ है। 3. मेडिटेशन फॉर साइलेंस। दिन में 10 मिनट बस चुप बैठो, फोन दूर, किताब दूर, बस सांस देखो। इसी खामोशी में देवी रहती हैं। 4. एफर्मेशंस। धीरे धीरे बोलो, मैं सुरक्षित हूं, मेरी भावनाएं मेरी शक्ति हैं, मैं अपनी स्त्री ऊर्जा को जागृत कर रहा हूं। लेकिन एक कड़वा सच, ज्यादातर लोग नवरात्रि में कुछ महसूस क्यों नहीं करते? क्योंकि वो भीड़ में खो जाते हैं। वो मैकेनिकल रीति रिवाजों में उलझ जाते हैं, बिना ये जाने कि ये सब क्यों कर रहे हैं। वो देवी को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन अंदर की देवी भूखी मर जाती है। असली कनेक्शन तब होता है जब तुम अकेले होते हो, जब मंदिर के शोर से हटकर अपने दिल की धड़कन सुनते हो। अगर तुमने इस नवरात्रि में सिर्फ झांझ बजाई और गरबा किया,
लेकिन अपने अंदर नहीं झांका, तो शायद तुम कुछ नहीं खो रहे, लेकिन तुम्हें सब कुछ मिलने वाला था। सुनो, खास तौर पर उन लड़कियों जो लगातार सुनती आई हों कि तुम कमज़ोर हो, तुम भावुक हो, तुम ये नहीं कर सकती। आज सच सुन लो, तुम्हारी भावुकता ही तुम्हारी शक्ति है। तुम दुनिया को वो एहसास दिला सकती हो जो कोई और नहीं दे सकता। तुम कोमल हो, इसीलिए तुम क्रूर नहीं हो सकती। और एक दिन जब तुम अपनी इसी कोमलता में खड़ी होगी तो पाओगी कि दुनिया तुम्हारे सामने घुटने टेक रही है, क्योंकि असली ताकत डर में नहीं, प्यार में होती है। तुम अपनी एनर्जी खुद हो, तुम्हें किसी से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं। तुम खुद में पूरी हो, बस यकीन रखो। तो ये थी नवरात्रि में स्त्री ऊर्जा जगाने की एक कोशिश। ये कोई 7 दिन का कोर्स नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक एहसास है कि तुम वो हो जिसे तुम ढूंढ रहे थे। जब तुम अपनी अंदर की आवाज़ सुन लेते हो तो तुम्हें देवी को मंदिरों में ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहती। हर सांस में, हर रिश्ते में, हर मुश्किल में तुम्हें देवी दिखने लगती है। और फिर एक दिन तुम खुद ही देवी बन जाते हो। बस इतना ही। अब आंखें बंद करो, एक लंबी सांस लो और एहसास करो तुम में जो शक्ति जागी है वो यहीं रहेगी हमेशा। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपनी ऊर्जा जगा रहा हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक संकल्प है ब्रह्मांड को। और हाँ, इस यात्रा में अकेले मत रहना। इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब करना ताकि हम और गहराई में जा सकें, क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ जागना बाकी है।